हेलो डियर बच्चों, हमने अपने प्रीवियस क्लास में आपका जो एक्सरसाइज नंबर 3A है वो पूरा सॉल्व कर लिया था। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे हमें कुछ एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। क्या पढ़नी है बच्चों? एडिशन की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? यानी कि एडिशन के रूल्स। यस, प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? एडिशन के रूल्स। तो रूल्स में रूल नंबर 1 क्या है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी नंबर द डिफरेंस इज़ द इटसेल्फ। बच्चों याद रखें, कभी भी अगर हम कभी भी किसी भी नंबर को ज़ीरो से माइनस, ठीक है, या प्लस करते हैं तो जो नंबर सेम एडिशन या सब्ट्रैक्ट होता है वो सेम एज ए रिज़ल्ट आता है। ओके, जैसे कि मैंने ज़ीरो में माइनस किया 1 तो आंसर 1 ही आएगा, या फिर 1 माइनस ज़ीरो किया तो आंसर 1 ही आएगा। यस, ऐसे। सेकेंड रूल क्या है? यस, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट प्रीवियस नंबर। जब कभी भी आप मान लेते हैं 7 है, 7 के पहले 6 आता है, अगर मान लो 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। तो ऐसे आपको भी याद रखना है कि जब कभी भी हम किसी 1 को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जस्ट उसका जो प्रेडिसर नंबर होता है, यस, जो उससे पहले नंबर आता है वही उसका आंसर आता है। ओके ओके। देन व्हाट इज़ द थर्ड रूल? थर्ड रूल के हिसाब से व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ वी गेट ज़ीरो। जब कोई भी नंबर सेम, यानी कि मिन्यूटेंड अगर सेम हो तो आंसर ज़ीरो आता है। यस, जैसे आप यहाँ पे देखोगे सेम टू सेम माइनस किया तो आंसर ज़ीरो आता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यस, हाउ मेनी रूल्स आर देयर? देयर आर 3 रूल्स। यस, व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल? The first rule is if number subtract from 0 the answer is itself. If subtract from 1 the previous number we get. If subtract from itself then 0 we get as an answer. Okay? Okay बच्चों, now अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे 1, 10, 100 और 1000 का। यस बच्चों, याद रखें, आप कभी भी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर है। यस, 7355, उसमें हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या मिला? बस जस्ट 5 की जगह क्या हो गया? 4 आ गया, बाकी एज इट इज़ सेम है। यस, ऐसे ही बच्चों अब हम 10 का एग्जाम्पल लेते हैं। 10 में आप देखेंगे तो ये नंबर लिखा है सेम एज इट इज़ ही हमने लिख दिया, बस खाली जो टेंस के प्लेस पे नंबर है उसको डिडक्ट करके हमने लिख दिया है। यस, उसको हमने क्या किया है? डिडक्ट करके लिख दिया गया है। यस ओके, तो उसको कैसे किया मैं बता दूँ आपको, ज़रा देखिए। 8195 माइनस 10, तो 0 से 0 तो 5 ही आएगा। 8, यस 1 8। देखिए नंबर सेम है, बस खाली टेंस का वैल्यू चेंज है। ऐसे ही बच्चों 100 के लिए भी दिया गया है। 100 में भी देखेंगे तो एग्जाम्पल दिया गया है 395, तो 100 का प्लेस क्या है? ये है 100 का। अब इसमें मान लो सपोज़ हमको बोला गया है कि 100 सब्ट्रैक्ट करो, तो एज इट इज़ बाकी सब एज इट इज़ आप लिख देंगे। 5 9, खाली ये 2 आ जाएगा, तो 100 का प्लेस वैल्यू खाली चेंज होगा। ऐसे ही बच्चों आपको 1000 का भी एक्सप्लेन किया गया। मान लेते हैं 6439 है, उसमें से आपने 1000 माइनस करना है, तो सब एज इट इज़ ही आपको लिखना है, बस खाली जो 1000 होगा ये प्लेस, इस पे जो होगा उसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है आपको, है ना? ओके, तो ये भी बहुत आसान रहा प्यारे बच्चों, आप सब ने आराम से कर लिया। फिर अब हमारे सामने नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, एक्सरसाइज नंबर 3B। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। यस, फाइंड द मिसिंग नंबर यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो इसमें प्रॉपर्टी 1 लगी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? प्रॉपर्टी नंबर 3 लगी है। यस ओके, अब हम क्या ऐसा करें कि आंसर 200 आए, तो हमें पता है यहाँ पे ज़ीरो होगा। कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से माइनस होगा तो आंसर इटसेल्फ आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या लगा है? 1 लगा है। फिर अब आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए 1000 माइनस 0 इक्वल टू 1000, 1000 प्लस डैश, तो इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ज़ीरो। ऐसे ही आप देखेंगे अगर आप बच्चों 4000 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर 4000 मिलेगा। 4000 में ज़ीरो माइनस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 4000। यानी कि ज़ीरो के ऐड होने से या ज़ीरो के सब्ट्रैक्ट होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आंसर सेम एज इट इज़ आता है। यस ओके, फिर आपको पता चला यहाँ पे आप अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7999। देन आप 1 यहाँ पे डिडक्ट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा?
वेरी गुड। 59 का क्या हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा 49, तो 36 49 इज़ योर आंसर। देन नेक्स्ट 3000 में से कितना माइनस करोगे तो आपको 2000 मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर दिया है 1000, क्या है 1000। ओके, फिर आगे बढ़ा गया 5000 माइनस 5000, आंसर इज 0। ओके, वेरी गुड बच्चों। फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसे भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें 1 डिडक्ट करना है तो आंसर सेम हमें पता है 84 आ जाएगा। देन 100 डिडक्ट करना है तो 100 के लिए हमें पता है 100 का प्लेस वैल्यू है 8 की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ सेम नंबर हम लिख देंगे। फिर 1 डिडक्ट करना है तो 72 है तो 71 हो जाएगा, 7771। फिर ऐसे ही 100 डिडक्ट करना है हम तो 4 8 6 3। फिर ऐसे ही यहाँ पे 10 डिडक्ट करना है तो 8 जो है 8 की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 6 7 7 1। फिर ऐसे ही 1000 डिडक्ट करना है तो 1000 का डिजिट क्या है ये 4 है, 4 की जगह क्या आएगा 5 आएगा, मतलब 3 आ जाएगा, 3 8 6 9 ऐसे। तो ये बहुत ही आसान रहा बच्चों ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करना। यस, आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया है। यस, इसका मैं आपको आंसर भी की लिख के दूंगा और आप उसको सॉल्व करेंगे। यस, और होमवर्क भी मैं आपको दूंगा। यस बच्चों, अब हमारे पास हमने पहले 4 डिजिट नंबर जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था विदाउट रीग्रुपिंग। अब हम किसके साथ पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे विद रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है जो मैं आपको समझा दूं बच्चों। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रीग्रुपिंग होता है ना प्यारे बच्चों, रीग्रुपिंग में हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते? तो बच्चों मैं बात कर रहा था रीग्रुपिंग की, तो रीग्रुपिंग कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यस प्यारे बच्चों, बच्चों देखिए रीग्रुपिंग का जो मतलब है, रीग्रुपिंग का मतलब ये है कि सपोज़ मान लेते हैं कि आपके पास एक नंबर है। यस, नंबर क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। मानते हैं कि आपके पास जो नंबर है 2574, इससे आपको डिडक्ट करना है 1 2 5 6 को। जब आप डिडक्ट करेंगे तो देखेंगे कि जो 4 है वो तो 6 से मतलब स्मॉलर है, तो आप डिडक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करोगे, आप बाजू से क्या करोगे कैरी बोरो करोगे। क्या करोगे, कैरी। तो जहाँ पर ये 7 है वहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि आपने 1 इसमें से डिडक्ट कर दिया। तो 1 आपने डिडक्ट कर दिया, अब ये 1 जो होगा ये 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये 1 जो है ये इसकी वैल्यू है 10 के हिसाब से, तो 1 कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। और ऑलरेडी यहाँ पे 4 दिया है तो 10 + 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। यानी कि जब 4 है वो कैरी लेने की वजह से क्या बन गया है 14। अब 14 में से 6 आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 8। 14 में से 6 अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 8। सेम इसी तरह 7 अब 6 बन चुका है, 6 में से 5 निकाला तो आंसर क्या मिला 1। 5 में से 2 माइनस किया तो आंसर क्या मिला 3। 2 में से 1 आंसर माइनस किया तो क्या मिला 1। तो आपको आंसर मिला 1318। तो इसे ही बच्चों रीग्रुपिंग कहते हैं। जब आप कैरी बोरो वोरो करते हैं तो उसे ही रीग्रुपिंग कहते हैं। यस, तो अब हम ये रीग्रुपिंग वाला भी सीखेंगे। देखिए सेम आंसर जो है उनको मिला 1318। यस, तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। यस बच्चों, इस स्टेप को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अगर आप ये बार बार नहीं समझते हैं स्टेप तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि नंबर को हमने लिख दिया है 1s 10s 100 के रूप में। यस, अब 4 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए 7 को कट किया और 7 को हमने बोरो 1 किया। तो 1 जो है वैल्यू 10 का है तो वो 10 + 4 बन गया 14। ये रहा 14। यहाँ पे 7 में से 1 डिडक्ट किया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ा 6। अब 14 में से, अब ये 4 नहीं है, 14 4 क्या बन गया है 14, 4 क्या बन गया है 14। 14 में से 6 माइनस किया तो आंसर क्या आया 8 आया। समझ में आया कुछ आपको? यस, फिर उसके बाद आपने देखा कि अब हमें इस नंबर को डिडक्ट करना है, तो इसमें भी 7 नहीं देखना है क्योंकि 7 पहले था, लेकिन अब वो 7 का क्या बन चुका है 6। तो 6 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। यस, ऐसे ही आपको ये सेकंड स्टेप में बताया गया है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिडक्ट करने सिखाया है स्टेप में 5 तो डिडक्ट हो सकता है, आंसर 3 आया। यस, ऐसे ही 2 में से 1 गया तो आंसर 1 आया, तो आंसर आया 1318। तो ये इजी आंसर है। यस बच्चों, अब हम एक्सरसाइज नंबर थर्ड C सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको हम रीग्रुपिंग के साथ सॉल्व करेंगे। यस, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए अपने स्क्रीन पर।
ओके बच्चों, हमें पता है ऑलरेडी कि जो 2 है वो 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो बाजू का हाउस है यानी कि नंबर उससे बोरो करेंगे, तो ये 7 क्या बन जाएगा 6। अब हमने 1 नंबर बोरो किया तो हमें बताया कि 1 जो है वो किसके इक्वल है 10 के। अब जो बेस नंबर है क्या लिखा है 2, तो उसको 2 को ऐड कर दो तो आंसर क्या मिल गया 12। तो जो 2 था वो क्या बन गया अब 12। 12 में से तो 5 माइनस हो सकता है, यस, तो 5 माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 7। क्या मिलेगा 7। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, टेंस पे देखेंगे कि जो 7 था वो तो 6 बन गया है। अब 6 में से 7 डिडक्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 6 छोटा है और 7 बड़ा है। यस, तो मिनूटेंड जो है, यस मिनूटेंड यानी कि ये जो 6 है ये बड़ा छोटा है और जो सब्ट्रैक्ट हैंड है वो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसके बाजू में जाएंगे और यहाँ पे कैरी बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है 0 है, तो यहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके जस्ट और एक बाजू में जाएंगे और वहाँ बोरो करेंगे। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जो 6 है उसको कट करेंगे, 1 जब बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 5। 6 क्या बन जाएगा 5। अब ये सबसे पहले बोरो करेंगे तो सबसे पहले हम इसको देंगे 1, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें पता है 1 का वैल्यू क्या था 10, तो जो 0 था वो 10 बन गया। कैसे पता चला 0 10 बन गया, क्योंकि 10 में हमने 0 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 10 ही आएगा, तो हमने इसको 10 कर दिया। ओके, अब हमें 6 को भी पावर देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 10 को कट करेंगे, उसमें से 1 डिडक्ट करेंगे, तो ये 10 क्या बन जाएगा अब 9। क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा 9। क्या बन गया 10 9। अब 6 एक 1 पास किया तो 10 प्लस 6 आंसर इज 16। जो आपका 6 था वो क्या बन गया 16। अब 16 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 9। 16 माइनस 7 आंसर इज 9। ओके, फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा यहाँ पे 0 जो था वो पहले 10 बना, फिर 10 कट करके 9 हो गया। यस, तो 9 माइनस 1 तो आंसर इज 8। देन 5 में से 4 गया तो 6 था, 6 1 डिडक्ट किया तो 5 आ गया, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, तो आंसर क्या आया 1 8 9 7। यस, ओके, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों हम बी वाला सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। यस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकता, तो हम जस्ट बाजू में जाएंगे बोरो करेंगे, लेकिन बाजू वाला भी 0 है तो यहाँ पे उसके आगे भी जाएंगे, तो 100 के पास गए। 10 0 था तो 100 के पास गए। अब ये जो 7 था इससे 1 डिडक्ट किया तो क्या बन गया, ये 7 6, यहाँ पे तो 10 आएगा। यस, क्योंकि 1 इक्वल टू 10 और जो बेस नंबर है वो तो 0 है, तो 10 प्लस 0 इक्वल टू 10 ही हो गया। यस, लेकिन हमें 1 नंबर को भी क्या करना है, 1 की प्लेस पे जो नंबर है उसको भी पावर देना है, तो इस 10 को 1 निकालेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 का वैल्यू 10 आ गया, तो 10 प्लस 1 ये बेस है तो इसको ऐड कर दिया तो आंसर 11 हो गया। अब 11 में से आप 8 डिडक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 2। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है 0 जो है वो 9 बन चुका है। यस, पहले 10 था, फिर उससे पहले 0 था, तो अब वो 9 बन गया। अब 9 में से 0 डिडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9 खुद आएगा। यस, ऐसे ही 7 जो था वो अब 6 बन गया, 6 में से 2 डिडक्ट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 4। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, तो आंसर आया 5 4 9 2। यस बच्चों, वेरी गुड। ऐसे ही हम सी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। सी क्वेश्चन में देखेंगे तो ये 6 है, 6 डिडक्ट नहीं कर सकता, तो हम बाजू में जाएंगे, बाजू में पावर है 8 बन गया अब 7, और ये 10 1 मिल गया, तो 1 मतलब हमने बताया ना 1 इक्वल टू 10 होता है जब आप बोरो करते हो, और जो बेस नंबर होता है वो उसी में ऐड कर देने का, तो 10 प्लस 6 हो गया 16, तो ये 16 बन गया। यस, प्लस 6 तो क्या बन गया 6 क्या बन गया 16। 16 में से 7 माइनस करो तो अगेन क्या मिलेगा 9। अब 7 है, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, 8 में से 9 में से 1 8 तो 1, 8 में से 5 तो 3, तो 3 1 1 9 इज़ योर आंसर। यस, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सी के बाद सी दिख रहा है, देन डी पे आ जाते हैं बच्चों। अब आपका डी सॉल्व कर लेते हैं। यस, डी के लिए क्या बताया गया है, वापस अगेन 2 जो है इट इज़ अ स्मॉलर यूनिट, तो डिडक्ट नहीं हो सकता, तो हम 7 के पास आएंगे, 7 6 बन गया, और 10 1 लिया तो 1 इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 तो 12 बन गया। यस, अब ये 12 कैसे बना, तो मैंने बताया कि 7 में से आपने 1 लिया तो 1 का वैल्यू जो होता है 10 होता है, और उसका जो बेस था यूनिट था 2, तो 2 को ऐड किया तो 12 बन गया 1 के प्लेस पे जो था। यस, ऐसे, तो 12 में से 5 आपने डिडक्ट किया तो आपको आंसर क्या मिला, आपको आंसर मिला 7। क्या मिला 7।
यस। उसके बाद 6 में से आपने 0 निकाला तो आंसर तो 6 ही आएगा। 3 में से 5 नहीं जा सकता तो आपने बाजू में से बोरो लिया, तो ये जो 4 था ये 3 बन गया। यस। और आपको यहाँ पे 1 मिल गया, तो 1 = 10, 10 + 3 13। 13 में से आपने अगर 5 माइनस किया तो आंसर आपके पास कितना बचेगा, 8। अब 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 8 6 7। यस। तो बच्चों ये एक्सरसाइज ऐसे ही आपको सॉल्व करनी है, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। यस। ऐसे ही सेम नीचे जो सब्ट्रैक्शन है वो भी आपको करना है, और ये सब्ट्रैक्शन भी आपको मैं सॉल्व करके दूंगा। यस प्यारे बच्चों, ओके।